क्या आपको भी इंग्लिश का ई भी नहीं आता है और आप शुरुआत करना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। डे वन में आपका स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से यानी कि ABCD से इंग्लिश पढ़ना और बोलना लिखना सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बिल्कुल जड़ से शुरुआत करना चाहते हैं, इनको पता नहीं है कि कहाँ से हम इंग्लिश पढ़ने का शुरुआत करें, इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक भी देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, डे वन इंग्लिश रीडिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। यानी कि आज जो है ना पहला दिन है। पहला दिन हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं इंग्लिश में, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद डे टू डे थ्री लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं, रोज रोज इंग्लिश रीडिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, आप सभी को अल्फ़ाबेट आने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स यानी कि बोले तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है रेड कलर में, कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर वाला ABCD, और उसके नीचे जो है जस्ट नीचे हम लिख दिए है छोटे अक्षर वाले शब्द यानी कि स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये सब आपको आने चाहिए। उसके बाद जो है ना वोवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, उसके बाद अक्षरों का सही उच्चारण क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं उच्चारण ताकि हम वर्डों को सही तरीके से पढ़ पाए, ये बताने वाले हैं। उसके जस्ट बाद जो है ना लेटर्स को पढ़ने का रूल्स क्या होता है और उसका मतलब क्या होगा, उच्चारण नियम क्या होगा, इस सब कुछ बताने वाले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो डे वन है इसीलिए हम 2 लेटर वाले वर्ड लाए हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ही लीजिए रोज़ रोज़ सीखने के लिए। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर दोनों एक ही साथ लिख दिए हैं, ताकि जो है ना आपको बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े, दोनों एक ही साथ आप लोग सीखिए। ठीक है, तो देखिए, बोलिएगा मन में, पढ़िएगा मेरे साथ। ठीक है, तो पढ़िए अ, या फिर ए भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, ABCDEFGH। आई नहीं पढ़ना है, ये गलत हो जाएगा। क्या पढ़ना है, आई। क्या पढ़ना है, आई। ठीक है, LMNOPQRSTUVW। गुड जॉब। तो अभी तक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है, वो भी आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लिए। अब इसको जो है ना समझिए, आपको पहचानना है कि किन को हम क्या पढ़ते हैं। 3 तक गिनेंगे, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हम जिसको राउंड कर रहे हैं उसको बताना है आपको। चलिए बताइए, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉमेंट में जल्दी बताइए। 3, 2, 1, जल्दी से बताइए। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं, एन। जिनको नहीं पता है जान लीजिए, क्या पढ़ेंगे, एन। ठीक है, चलिए अब दूसरा पूछते हैं। चलिए इसको बताइए क्या पढ़ते हैं हम लोग। 3, 2, 1। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे के। देख सकते हैं दोनों सेम ही तरीके से लिखा जाता है। बस आपको जो है ना 3-4 अक्षर इंग्लिश में लिखना होगा। तो 4 लाइन ऐसे रहता है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे आपको अगर छोटका लिखना है तो कैसे लिखिएगा। तो यहाँ पर बीच का जो 2 देख रहे हैं ना, इसके बीच में आपको छोटका वाला के होगा। अगर सेम तरीके से रहेगा, एस रहेगा, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, इसको बीच वाला अक्षर में छोटा वाला लिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना ओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ओ। दोनों सेम ही तरीके से लिखा है। तो हम अगर इंग्लिश बुक में, बुक बोल रहे हैं, कॉपी में लिखना चाहेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 रहता है ना लाइन। तो उसके बीच वाला में छोटा वाला अगर हमें लिखना होगा तो लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो आर भी अलग अलग है और जेड दोनों सेम लग रहा है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से लिखना है।
वाई भी लगभग सेम ही होता है, एक्स दोनों सेम होता है, तो उसी तरीके से उसको भी बीच में लिखना है ऐसे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और भी को भी हम लोग उसी तरीके से लिखते हैं, ओके। और यहाँ पर एस भी देख सकते हो, सेम उसी तरीके से लिखाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी दिखने में सेम ही लगते हैं, ठीक है। बाकी बात जो है टी हो गया, ये भी अलग अलग लिखा जाता है, ए को भी अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। सी भी सेम सेम लिखाता है, तो इसको भी उसी तरीके से जो हम लिखेंगे बीच में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो अभी आपको हम बताए थे जस्ट थोड़ा देर पहले कि वोवेल्स का मतलब क्या होता है। वोवेल्स का मतलब होता है स्वर, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। तो ये आपको याद रखना है, हिंदी में भी बता दिए। तो वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी पूछेगा तो क्या बताइएगा, वोवेल्स कितने होते हैं, 5। और कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन कितने होते हैं, 21। ये भी आपको याद रखना है, कोई पूछेगा कितने होते हैं तो बताइएगा 21, ठीक है। और आपको बता दूं कि कौन कौन से वोवेल्स होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों क्या है, वोवेल्स है। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। पांचों उंगली निकालिए, पांचों जैसे हम आपको बता देते हैं। एक हाथ का चित्र बनाते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हम हाथ का एक चित्र बनाते हैं। चलिए, ये अंगूठा हो गया हमारा, अनामिका हो गया, मिडल फिंगर हो गया, उसके बाद ये रिंग फिंगर हो गया, ये छोटू सा कनगुड़िया हो गया। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए। तो यहाँ पर इसको पढ़ना है ए, और उसका अनामिका को पढ़ना है ई, ठीक है। उसके बाद बीच वाला को पढ़ना है आई, क्या पढ़ना है, आई। और उसके जस्ट वाला को पढ़ना है ई, सॉरी ई तो हो गया, ओ, क्या पढ़ना है इसको, ओ। और लास्ट वाला का सबसे छोटकू वाला को यू पढ़ना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाथों के माध्यम से भी आप याद रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इसे हम पढ़ लिए, लेकिन इसमें से इनमें हम जितने भी पढ़े, इनमें से पांचों में से कोई नहीं मिला होगा आपको, ठीक है। चूंकि ये इसमें से बाहर है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स है। ये सब का सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि व्यंजन है। और ये पांचों क्या है, वोवेल्स है। यानी कि इन पांचों को छोड़ करके जितने भी बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। तो ये भी आपको याद रखना है रूल, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगले सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप लोग देख सकते हो, सब्जेक्ट बोल रहे हैं, यानी कि अगला स्टेप हमारा देख सकते हो, अक्षरों को कैसे पढ़ना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, है ना। क्या लिखा हुआ है, बी को बी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ब, ठीक है। ये आपको याद रखना, बी को ब। सी को क्या पढ़ना है, श। डी को ड। एफ को पढ़ना है फ। जी को ग। एच को पढ़ना है ह। जे को पढ़ना है ज। के को क पढ़ेंगे, ठीक है। एल को ल। एम को पढ़ेंगे म। एन को पढ़ेंगे न। पी को पढ़ेंगे प। और क्यू को क पढ़ेंगे, ठीक है। या क भी पढ़ सकते हैं इस तरीके से, क, ठीक है। और आर को पढ़ेंगे र। एस को दंत से पढ़ेंगे, ठीक है। टी को पढ़ेंगे ट। वी को पढ़ेंगे व। डब्लू को व पढ़ेंगे। और एक्स को स। वाई को य पढ़ते हैं। और जेड को ज पढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम वर्डों को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है ना। चूंकि ये डे 1 है, तो पहले हम जो है ना, आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 2 लेटर वर्ड्स, यानी कि आज जो है ना 2 अक्षर वाले शब्दों को पहले पढ़ना सीखेंगे, उच्चारण नियम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नियम लिखा गया क्या है, पहले कॉन्सोनेंट आएगा फिर वोवेल। यानी कि चलिए देखते हैं, आज जो है ना पहले कॉन्सोनेंट आने वाला है, उसके बाद वोवेल आएगा। तो उनको कैसे पढ़ा जाता है ये आप लोग ध्यान से दें। अगर पहले कॉन्सोनेंट आए तो सबसे पहले नंबर वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 2 वर्ड आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, रिप्लाई अवश्य मिलेगा, ओके। तो देखिए क्या लिखा हुआ, आई एन, है ना। पहला नंबर वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आई एन, है ना। तो आई का जो उच्चारण है क्या करना है यहाँ पर, हर्षी, ठीक है। और एन का उच्चारण न। यानी कि जब भी पहले अगर वोवेल रहेगा ना तो उसका उच्चारण जल्दी से करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आई है तो यहाँ पर इसका उच्चारण हर्षी किए हैं जल्दी से करने के लिए, और एन से न हो गया। तो इन मतलब क्या होता है, इन मतलब होता है में, या फिर होता है अंदर। याद रखना, इन मतलब क्या होता है, में या फिर अंदर, ठीक है। तो आपको ऊपर भी बताइए एन को क्या पढ़ना है, न पढ़ना है, इसलिए हम इसे न पढ़ रहे हैं। अगर हम एन पढ़ते तो ई एन हो जाता, जो कि गलत पढ़ लेते हैं हम वर्डों को। तो ये आपको याद रखना है कि एन को क्या पढ़ना है, न पढ़ना है, ठीक है।
तो इन मतलब होता है में, अंदर होता है, ठीक है। जैसे में अगर आपको बोलना है कि कलम बक्सा में है तो बोलेंगे द पेन इज इन द बॉक्स, ठीक है। ऐसे भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी पहले क्या है, वोवेल है, उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ओ को हम क्या करना है उच्चारण, यहाँ पर जो है ना ओ करना है। जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा, पहले अगर ओ रहेगा ना तो उसका उच्चारण क्या करना है, ओ करना है, ठीक है। ओ कर दिया और एन से क्या होता है, न होता है, तो न लिख देंगे तो हो गया ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है पर। जैसे में अगर आपको बोलना है कि किताब मेज पर है तो क्या बोलिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब मेज पर है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, यूपी। अब यहाँ पर भी वोवेल क्या है, पहले है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है। तो यू का उच्चारण क्या करेंगे हम लोग, अ करेंगे, और पी से प करेंगे तो हो गया अप। क्या पढ़ेंगे, अप। अप मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। जैसे हम आप किसी को बोलना चाहते हो कि ऊपर देखिए या फिर ऊपर देखो भाई, तो बोलेंगे लुक अप ब्रदर, लुक अप, ऊपर देखो। तो ऐसे बोल सकते हो इंग्लिश बोलने के लिए। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो आई और टी, तो यहाँ पर आई का जो उच्चारण है ना हर्षी करना है और टी का उच्चारण ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है पहले वोवेल है, तो पहले वोवेल रहता है तो जल्दी से उसका उच्चारण किया जाता है। तो इट मतलब क्या होता है, यह। इट मतलब यह। बोलेंगे इट इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। इट इज़ 5 o'clock, 5 बजा है। तो इट का बहुत सारे उपयोग से इंग्लिश बोला जाता है इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ए एन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे पहले क्या है, वोवेल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है। तो ए का ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग, ए, ठीक है, और एन से न तो हो गया एन। इसे हम क्या पढ़ेंगे, एन। एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है एक। क्या होता है एन मतलब एक। जैसे में दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, ठीक है। दिस इज एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। तो एन का इस्तेमाल आप कब कर सकते हो, जब किसी वर्ड का जो है ना पहला लेटर वोवेल रहेगा। क्या रहेगा, वोवेल। तो अब जैसे मैं ऑरेंज बोलते हैं ORANGE, तो यहाँ पर पहला लेटर क्या है, ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ए एम, ठीक है। तो ए का वचन क्या करेंगे हम, ए, और एम का वचन यहाँ पर म होता है तो हो गया एम। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, एम। और एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है हूँ। क्या होता है एम मतलब हूँ। अब इसका इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है, आई के साथ। किसके साथ, आई के साथ हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे में आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे आप लोग, समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ए एम है ना। तो ए पहले है तो इसका चयन ए जल्दी से करेंगे, और एम से क्या होता है, म पढ़ना है। आपको ऊपर भी होता है कि एम को क्या पढ़ना है, म। तो यहाँ पर म लिखे है ना हम। तो ये सब आपको याद रखना है कि किसको, किस व्यंजन को क्या पढ़ना है, ठीक है, ताकि जो आप अच्छे से पढ़ सकें। चलिए अब जो है ना आप सभी को दूसरा रूल सिखाएंगे। दूसरे जैसे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दूसरा रूल है क्या, नियम जो है, पहले कॉन्सेंट आएगा उसके बाद फिर वोवेल आएगा, तो कैसे पढ़ा जाएगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे वर्ड हैं। सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम। चलिए दो दो वर्ड को पढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बी और ई लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो बी देख रहे हैं ना, उसका बी से हम लोग क्या पढ़ने हैं, बी नहीं पढ़ना है, बी को बी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बी को ब पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी को ब पढ़ेंगे। और ई जो है ना उसका चयन क्या करना है, यहाँ पर दीर्घी करना है। क्यों, जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा लास्ट में अगर ई रहेगा ना तो उसका चयन दीर्घी करना है, ये वाला दीर्घी, ठीक है, उसी का उच्चारण ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पर ई का उच्चारण दीर्घी करेंगे तो हो गया बी। इसे क्या पढ़ेंगे, बी। बी मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना, या फिर आप बोल सकते हो बनना, ठीक है। जैसे मैं किसी को बोलना चाहते हो कि दयालु बनो तो क्या बोलेगा, बी काइंड, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बोल सकते हो, ठीक है। जैसा कि अभी हम बताएं कि जब भी लास्ट में ई रहेगा तो क्या करना है, उसका उच्चारण दीर्घी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ई है, तो एच से हमको क्या क्या बताएं, आपको जस्ट ऊपर बताए होंगे कि एच को क्या पढ़ना है, एच नहीं पढ़ना है, एच को एच पढ़ेंगे तो एच और ई से हो जाएगा एक लेते एच ए हो जाएगा, एच ए पढ़ेंगे इसको नहीं। तो क्या पढ़ना है, एच को पढ़ना है ह। तो यहाँ पर हम ह लिखेंगे और ई रहेगा लास्ट में। तो आपको बताइए कि दीर्घी उच्चारण करना, तो दीर्घी कर दिए तो हो गया ही। अब ही का मतलब क्या होता है, वह। जैसे में ही का इस्तेमाल किया जाता है लड़कों के लिए, जैसे में ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ काइंड, वह दयालु है। तो इस तरीके से ही का इस्तेमाल कर सकते हो आप लड़कों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, एम कॉन्सोनेंट पहले है, लास्ट में वोवेल है। तो ऐसा रहता है तो क्या कर किया जाता है, जो वोवेल होता है उसका चयन थोड़ा देर तक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना एम है, तो एम को क्या पढ़ेंगे हम लोग, एम से पढ़ेंगे म, लास्ट में ई रहेगा तो
दीर्घ उच्चारण करना है, आपको बताई है। जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा, अगर लास्ट में ई आ जाए तो उसका उच्चारण दीर्घ करना है। तो मी मतलब क्या होता है? मी का मतलब होता है मुझे, ठीक है। जैसे में अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि मुझसे नफरत मत करो, तो क्या बोलिएगा? डोंट हेट मी, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू ई, ठीक है। तो डब्ल्यू से क्या पढ़ना है? डब्ल्यू को डब्ल्यू नहीं पढ़ना है, डब्ल्यू को क्या पढ़ना है वो आपको ऊपर बताए हैं। और ई को क्या पढ़ना है? आपको बताए हैं कि जब भी 2 लेटर का रहेगा तो ई को दीर्घित हो गया वी। और वी का मतलब क्या होता है? हम, या फिर बोल सकते हो हम लोग, ठीक है। जैसे में हम लोग दोस्त है तो बोलेंगे वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो आप इंग्लिश में। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग छात्र है, विद्यार्थी है ना। अब यहाँ पर जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो, जी ओ लिखा हुआ है। जी को ग पढ़ना है, ओ को ओ पढ़ना है, तो हो गया गो। गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। जैसे में आप किसी दोस्त को बोलना चाहते हो कि बाहर जाओ, तो क्या बोलिएगा? गो आउट, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो, डोंट गो, मत जाओ, तो ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। तो आपको ऊपर बताते हैं कि जी को ज नहीं ग पढ़ना है, तो इस तरीके से हम देखिए ग का उच्चारण किए हैं और ओ का ओ उच्चारण किए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? एन और ओ लिखा हुआ है ना। तो एन को क्या पढ़ना है? आपको ऊपर बताया है कि न पढ़ना है, और ओ लास्ट में है तो उसका उच्चारण ओ करेंगे, थोड़ा देर तक करेंगे, तो हो गया नो। नो का मतलब क्या होता है? नहीं, ठीक है। नो का मतलब नहीं। जैसे में अगर आपको बोलना है कि मेरे पास बैग नहीं है, तो बोलिएगा आई हैव नो बैग, मेरे पास थैला नहीं है, आई हैव नो बैग, मेरे पास खाना नहीं है, आई हैव नो फूड। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो इसका इस्तेमाल करके, जब भी ना बोलना है तो, ठीक है। अब चलिए कुछ और वर्ड है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है? डी ओ, है ना। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि डी से तो ड होता है, हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ओ का उच्चारण ओ करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना ओ का उच्चारण हम दीर्घ करेंगे, ठीक है। ए आपको याद रखना है, तो यहाँ पर दीर्घ कर देंगे, तो हो गया डू। डू का मतलब क्या होता है? करना। डू मतलब करना। जैसे मैं आप किसी को बोलना चाहते हो इसे अभी करो, तो क्या बोलेगा? डू इट नाउ, ठीक है। इसे अभी कर दो, डू इट नाउ, है ना। तो अभी जो है ना आगे अगले वाला वीडियो में जो है ना आप सभी को हम ए ई आई ओ यू जितने वोवेल्स होते हैं सभी का उच्चारण नियम बताएंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, ठीक है। अभी तक के लिए समझ लीजिए कि 2 लेटर का रहेगा और ओ रहेगा लास्ट में, तो उसका उच्चारण दीर्घ किया जाता है। किस किस में? सिर्फ डी में, डी ओ रहेगा। तो ये दोनों को याद रखना है क्योंकि ये अपवाद है, ठीक है। अब एक और वर्ड आपको बताते हैं अपवाद में, जैसे कि है टी ओ, तो इसको भी याद आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि इस यहाँ पर जो ओ का उच्चारण जो है ना दीर्घ होगा। कैसे? टी को तो हम पढ़ेंगे ट, ओ का जो उच्चारण यहाँ पर भी दीर्घ होता है, तो हम पढ़ते हैं इसे टू। टू का मतलब क्या होता है? से या फिर को लिए भी होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? बी वाई, ठीक है। तो ये भी 2 लेटर का वर्ड है, तो बी को क्या पढ़ना है? ब आपको बता ही है। वाई का उच्चारण य पढ़ना है, तो इसे हम पढ़ते हैं बाय, ठीक है। लास्ट में अगर वाई रहेगा ना तो उसका उच्चारण ज़्यादातर ई किया जाता है, तो हो गया बाई। बाई मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बाई का मतलब द्वारा होता है, ठीक है। जैसे में आप किसी दोस्त को बोलना चाहते हो कि कार से जाओ, तो बोलेंगे गो बाई कार, गो बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन से जाओ, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? एम वाई। तो एम का म, वाई का उच्चारण यहाँ पर आई नहीं आय करना है, तो हो गया माई। इसे पढ़ना है माई, माई नहीं पढ़ना है। माई मतलब होता है मेरा, ठीक है। माई मतलब मेरा। जैसे बोलेंगे दिस इज माई फ्रेंड, यानी कि यह मेरा दोस्त है, ठीक है। ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है, तो ऐसा ही बोल सकते हो माई का इस्तेमाल करके। माई नेम इज़ अमित, मेरा नाम अमित है, मेरा नाम सुमित है, तो इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एम का उच्चारण क्या किया है? म किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो यू का जो उच्चारण है क्या करना है? अ करना है, याद रखना है। ऊ नहीं पढ़िएगा, और इससे दंसत हो गया अस। इसे उस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अस। अस का मतलब होता है हम लोग। क्या होता है अस मतलब? हम लोग। जैसे अगर आपको बोलना है कि हम लोग विद्यार्थी हैं, तो क्या बोलेगा? वी आर स्टूडेंट। सॉरी, जैसे में अगर आपको बोलना है यह घर हम लोगों के लिए है, बोलेंगे दिस होम इज फॉर अस, ठीक है। दिस इज फॉर अस, यह हम लोगों के लिए है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना करके इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी जो है ना अभी बहुत सारे वर्ड आपको सिखा दिए हैं। एक और वर्ड आपको बता देते हैं, ओ और एफ, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है तो देख सकते हो। ओ का जो उच्चारण यहाँ पर ओ करना है और एफ का उच्चारण फ करना है। आपको बताइए है कि जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा और पहले अगर ओ आ जाए तो ओ का उच्चारण क्या कर देना है? ओ कर देना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ओ किया, एफ से फ। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है।
तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी जो है ना आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऐसे ही रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए। और डे 2 चाहिए तो डे 2 या फिर पार्ट 2 कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम पार्ट 2 इसका ज़रूर लाएंगे, क्योंकि इसमें 2 लेटर वर्डों का उच्चारण नियम बताए हैं, और अगली वीडियो में हो सके तो 3 लेटर वर्डों को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, या फिर वोवेल का उच्चारण नियम क्या होता है, ये सब कुछ बताएंगे। तो अगर आप लोग डे 2 या फिर डे 2 या फिर पार्ट 2 कमेंट करते हैं तो ज़रूर लाएंगे हम, ठीक है।